हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉ। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। एंड आज की इस वीडियो के अंदर CITS फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर CITS फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं एंड फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे पहले ये ज़रूर जान लीजिए कि आपकी ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर आपका CITS कोर्स अवेलेबल है या फिर नहीं, या फिर आप ITI की कौन सी ट्रेड से हो और CITS में आपको कौन सी ट्रेड से यहाँ पर एडमिशन लेना है। क्योंकि जो फॉर्म आप फिल करते हो उसी में आपको क्या है, एडमिशन यहाँ पर लेना होता है। जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि CITS में आपको कौन सा ट्रेड से यहाँ पर करना है। तो उसके पहले आपको यहाँ पर क्या है, ITI का अपना जो ट्रेड है वो सेलेक्ट करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर क्या है, चीज़ें ओपन होंगी एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हो, उसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ DGT ने आपका एक ऑफिशियल लेटर जारी किया था आपका CTS एंड CITS मैपिंग को लेके। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम इंजीनियरिंग ट्रेड आता है या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है आपका, या फिर आपका यहाँ पर क्या है कि हमारा ITI इस ट्रेड से है तो CITS किस ट्रेड से करेंगे। तो एक बार आप समझ लीजिएगा, इस पूरी लिस्ट को यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो पहले सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है, ताकि आपका कोई मिस्टेक ना हो एंड आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर क्या है, रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आर्किटेक्चर का जो ट्रेड है उसको लेके। तो देखिए, इसका टाइप है आपका इंजीनियरिंग, और यहाँ पर देखिए CITS में आर्किटेक्चर डॉटमेंट है एंड CTS में भी आपका यहाँ पर क्या है, आर्किटेक्चर डॉटमेंट है। उसके बाद आ जाइए केटरिंग के लिए, तो ये आपका नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में होता है, और ITI आपने अगर इन 6 ट्रेडों से किया है तो आप CITS इस ट्रेड से यहाँ पर कर सकते हो। सेम इट इज़ आपका यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो आपका नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, यानी कि CITS में आपका होता है CHNM, और अगर आपने ITI किया है CHNM से, साथ में आपका अगर IT का ट्रेड था, ICT SM का ट्रेड, तो आप यहाँ पर क्या है, CITS आपको C ट्रेड से यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपने कोपा किया है या फिर डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट का यहाँ पर कोर्स किया है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जा सकते हो। काफ़ी टाइम होता क्या है, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि ICTSM से किए होते हैं कोर्स, और CSA में अपना जो फॉर्म है वो फिल कर देते हैं, या फिर CSA के लिए काउंसलिंग कराना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे ये CITS CTS का जो मैपिंग है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, और ये आपके फॉर्म में भी एप्लीकेबल कर दिया गया है कि आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि कौन सी ट्रेड से आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी का है आपका, तो देखिए अगर आपने बेसिक कॉस्मो का कोर्स किया है, इस हेयर एंड स्किन का एक कोर्स होता है, तो वो भी आपका इसमें आता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपका ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है और वायरमैन ट्रेड से, तो आपको CITS में एडमिशन लेना पड़ेगा, किसमें, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। सेम इट इज़ अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं लोगों के। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए अगर आपने ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, मैकेनिक कंज्यूमर से किया है, स्मार्टफोन टेक्नीशियन का कोर्स किया, या फिर ऐप टेस्टर का भी आपने कोर्स किया है, तो आप यहाँ पर CITS करोगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से। फैशन डिज़ाइनिंग के लिए आपका सेम ट्रेड है, फिटर के लिए भी आपका है फाउंड्री मैन, ये सारी चीज़ें आपके लिए सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, एक आपका जो ट्रेड आता है वो आपका आता है यहाँ पर मैकेनिक मोटर व्हीकल का। तो मैकेनिक मोटर व्हीकल की जब भी आप बात करोगे, तो यहाँ पर क्या है, ये 4 ट्रेड जो है आपकी, अगर आपका ITI या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा, इन चारों में से किसी एक ट्रेड से है, तो आपको जो CITS है वो मैकेनिक मोटर व्हीकल से ही यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो जब भी फॉर्म फिल करें, ये ज़रूर देख लें कि आपका यहाँ पर क्या है, CITS का ट्रेड अवेलेबल है या फिर नहीं, या फिर आपका कौन सा ट्रेड जो है वो यहाँ पर आपको करना है। एक अभी स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया था कि मैम मैंने स्टैनो हिंदी और इंग्लिश से किया है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है कि कौन से उससे मैं यहाँ पर कंप्लीट कर सकती हूँ। देखिए, अगर आपका ITI स्टैनो इंग्लिश से है, या फिर आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ST हम बोलते हैं या SP बोलते हैं इंग्लिश से, तो आप यहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे CITS के लिए। और अगर आपका यहाँ पर क्या है
कि हिंदी से है अगर आपका स्टेनो, तो वहाँ पर आपका है स्कैटरल प्रैक्टिस हिंदी का, तो ओएम अलग है और एसपी हिंदी अलग है आपका। ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। फॉर्म जब आप फिल कर रहे हो तो सही से आपको यहाँ पर फिल करना है। सेम इट इज़ यहाँ पर वेल्डर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है कि वेल्डर में अगर आपके पास ये 6 ट्रेड हैं, आईटीआई से, डिग्री से या डिप्लोमा से, तो ही आपको यहाँ पर क्या है, वेल्डर के लिए आपको फॉर्म को फिल करना है। तो ये सारी हैं आपकी टोटल 41 आपकी सीआईटीएस ट्रेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स को लेके, और यहाँ पर आपका जो है वो आईटीआई को लेके यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। तो पहले आप समझ लीजिए सारी पूरी की पूरी लिस्ट को, उसके बाद आप अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर अच्छे से फिल कर सकते हो, ताकि आपका फॉर्म जो है वो मिस्टेक ना हो फॉर्म में, एंड आपका एट द लास्ट आपको काउंसलिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी आपका कोई और डाउट हो या फिर आपका ये है कि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए जिसमें आपको दिक्कत हो रही, तो उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो जो है वो क्रिएट कर सकूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो दैट आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक एंड शेयर, एंड चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट, सो दैट आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड अपडेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।